नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले उसका पाठ्यक्रम जानना अनिवार्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे जो पेपर में कितने चैप्टर हैं, क्या है, किन किन अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है और कौन सी महत्वपूर्ण है, किस चैप्टर को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। वर्तमान समाज में हमारे कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन पेपर आ सकता है, पेपर बन सकता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो पाठ्यक्रम को अगर हम अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे तो हमें आगे के जो चैप्टर वाइज पढ़ने के जो समस्या वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहले इसके पेपर का शीर्षक ही जो सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, ये इस पेपर का शीर्षक है, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां। यानी अनुसंधान में किन पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं, किन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं ये जानना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें पहला जो चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। सामाजिक अनुसंधान के बारे में हम, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, ठीक है, विभिन्न विचारकों ने क्या परिभाषाएं इसकी दी, इसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, किस क्षेत्र तक हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, ठीक है, एवं महत्व क्या है इसका, वर्तमान समाज में क्या महत्व है, आखिर सामाजिक अनुसंधान का महत्व किस प्रकार से दिन दिन बढ़ता जा रहा है, तो इन सबकी चर्चा करेंगे। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, मतलब सामाजिक अनुसंधान को कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, कौन से चरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है और किस चरण में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है, तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें विभिन्न चरणों के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया तक हम सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो उन चरणों में इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा है प्राकल्पना का अवधारणीय एवं प्रतिपादन। देखिए, प्राकल्पना क्या होता है, किसी भी अनुसंधान का एक कच्चा ढांचा होता है। कोई भी अनुसंधान करने से पहले हम एक कच्चा ढांचा तैयार करते हैं, नियमों का एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कहने का मतलब ये, जब किसी भी सिद्धांत को बनाने से पहले उसकी प्राकल्पना अगर बनी होती है तो हम अपने अध्ययन से इधर उधर नहीं भटकते हैं, हमें उसी में कंसंट्रेट होकर उसी के आधार पर कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये हमको एक तरीके से निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं रास्ता दिखाता है प्राकल्पना। सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन, जो भी सामाजिक घटना होती है उसका अध्ययन ठीक विज्ञान के तरीके से करते हैं। जैसे विज्ञान के चरण होते हैं, जैसे किसी भी वैज्ञानिक घटना का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से ठीक हम सामाजिक घटना का भी कहीं न कहीं अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है वैज्ञानिक पद्धति एवं सामाजिक विज्ञान में तर्क। अब देखिए, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, साइंस की मेथड क्या है, विज्ञान के क्या चरण है, और सामाजिक विज्ञान में तर्क, जो भी जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, तो उसके क्या तर्क है, इन सब का भी सामाजिक विज्ञान में क्या लॉजिक अपनाया गया, क्या तर्क अपनाए गए, क्या चरण अपनाए गए, तो इनका भी कहीं न कहीं इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता, देखिए वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में अध्ययन करना, जो जैसा है उसका उसी रूप में अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता होता है। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है व्यक्ति अपने हिसाब से अध्ययन करता है, उसमें व्यक्ति अपने विचारों का समावेश करता है। तो ये इसमें सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद एवं अनुभववाद। ठीक है, प्रत्यक्षवाद पूरी तरीके से विज्ञान पे आधारित होता है, वैज्ञानिक घटनाओं का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करना प्रत्यक्षवाद कहलाता है। किसी भी घटना का अप्रत्यक्ष रूप से देखना और उसके बाद उसका अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण और विश्लेषण करना। अनुभववाद अनुभव पे आधारित होता है, व्यक्ति के जो भी अनुभव होते हैं उनके आधार पे हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं। कोई भी अध्ययन हमारे अनुभवों पे बहुत कार्य करता है कि हमने किन चीजों का अनुभव किया है, वो कहीं न कहीं हमारा अनुभव हमारे अनुसंधान, हमारे रिसर्च में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां। जो भी अनुसंधान की पद्धतियां, उसमें गुणात्मक पद्धतियां, ठीक है, परिमाणात्मक पद्धतियां, गुणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है या मात्रा या परिणाम के आधार पर अध्ययन करता है, तो उन सब पद्धतियों का इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जैसे है अवलोकन। अवलोकन पद्धति है, किसी भी घटना का अवलोकन करेंगे, इसके बाद उसका निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष और प्रतिवेदन करेंगे। तो अवलोकन में हम अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। इसमें व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर अध्ययन करना होता है, कहीं अपने हिसाब से उसको अध्ययन करना होता है। इसमें भी
व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी भी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसी एक व्यक्ति के बारे में भी अध्ययन किया, या हमने किसी परिवार के बारे में, किसी परिवार को एक इकाई, एक बहुत बड़े हिस्से को एक इकाई मानकर उसका अध्ययन किया, किसी परिवार का, किसी समुदाय का, किसी संगठन का, तो उसको एक इकाई मानकर उसमें अध्ययन करेंगे, तो इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति के बारे में भी अध्ययन किया सकता है और एक पूरे समूह को एक इकाई मान के भी अध्ययन किया सकता है। ठीक है। इसके बाद अंतर्वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या है, हम कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तो इसमें कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 11। अंतर्वस्तु विश्लेषण। ठीक है। इसमें किसी भी घटना का कोई भी कंटेंट लेते हैं, कोई भी अंतर्वस्तु लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, किस आधार पर उसमें क्या हमने समाहित किया है, किसका अध्ययन किया है, इसमें इस सब चीजों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है अनुसंधान के प्रकार। ठीक है। इसमें अनुसंधान कितने टाइप का होता है, इसकी चर्चा करेंगे। अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के कितने प्रकार हैं, विशुद्ध एवं व्यवहारिक अनुसंधान, या ऐतिहासिक अनुसंधान, या अनुभविक अनुसंधान। ठीक है। विशुद्ध अनुसंधान है, या व्यवहारिक अनुसंधान है, या ऐतिहासिक, इतिहास के आधार पर, या वर्तमान जो व्यवहार में जो भी रिसर्च होता है उसके अध्ययन पे करेंगे, या विशुद्ध करेंगे। ठीक है। इसमें अनुसंधान के प्रकार में फिर एक 13 नंबर भी अनुसंधान के प्रकार है, जिसमें विवरणात्मक। 13 में भी अनुसंधान के प्रकार हैं। इसमें विवरणात्मक, अन्वेषणात्मक और व्याख्यात्मक तीनों का विवरण किया गया है। विवरणात्मक, अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं प्रयोगात्मक। इस प्रकार के अनुसंधान जिसमें किसी घटना की विवरण के बारे में जानकारी देनी होती है वो विवरणात्मक, अन्वेषणात्मक। ठीक है। और इसके बाद व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन सब के अध्ययन करते हैं। अनुसंधान के टाइप्स है। आगे जब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर में आपका आएगा निदर्शन। सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है, निदर्शन। इसमें सैंपलिंग का अध्ययन करते हैं कि हम सैंपल के माध्यम से समग्र में कुछ का प्रतिनिधित्व कर हम कोई रिसर्च करते हैं। जैसे किसी हमें 100 लोगों का अध्ययन करना है तो हमने उसमें से 100 लोगों में से 10 लोगों का सैंपल ले लिया, 10 लोगों को रैंडम हमने ले लिया और उसके बाद उनके आधार पे हमने कोई निष्कर्ष निकाल दिया। तो इसमें सैंपल निदर्शन करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नावली के माध्यम से, ये भी रिसर्च का एक टाइप है, प्रश्नावली। इसमें क्या होती है, प्रश्नों की एक हमने लिस्ट बना ली और उसके आधार पे हम किसी भी जो अध्ययन करता होता है, जब अध्ययन स्तर पे जाता है तो अपने प्रश्नों की एक लिस्ट लेके जाता है और जो उत्तरदाता होता है उत्तरदाता से प्रश्न पूछता जाता है और उसके आंसर बढ़ता जाता है। तो ये भी एक रिसर्च का माध्यम है। इसके माध्यम से भी हम रिसर्च करते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से। इसी प्रकार से अनुसूची होती है, अनुसूची में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। प्रश्नावली में तो यह होता है कि जो उत्तरदाता होता है जरूरी नहीं हो पढ़ा लिखा हो, लेकिन अनुसूची में उत्तरदाता को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, क्योंकि ये हम डाक के माध्यम से भेजते हैं। कोई भी शोधकर्ता या रिसर्च करता होता है, डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास एक पत्रक भेजता है जिसमें उसके प्रश्न और
लिखे होते हैं और उत्तरदाता अपने उत्तर लिखकर वापस उसको डाक के माध्यम से शोधकर्ता के पास भेजता है। तो ये भी एक रिसर्च का माध्यम है, इससे हमको अच्छी जानकारी मिल जाती है अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है साक्षात्कार निर्देशिका। इसमें हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका ये हमारे पास होती है जब हम किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मौखिक प्रश्न पूछते हैं और उसमें उससे उत्तर भरते जाते हैं, अपने हाथ से उत्तर भरते जाते हैं। आप किसी के सामने बैठकर या उसके पास खड़े होकर हमने उसके बारे में पूछा, किसी भी अनुसंधान या रिसर्च के बारे में जो भी हमें डेटा लेना है हमने पूछा और उत्तरदाता ने हमने अपना प्रश्न किया, उसने उत्तर बता दिया। तो ये साक्षात्कार निर्देशिका हो गई, इसको आराम से हम लोग भर लेते हैं। ये भी एक रिसर्च का एक माध्यम है जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है तथ्यों के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। तथ्यों के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत। अब देखिए तथ्य क्या है, प्राथमिक डेटा होता है। प्राथमिक डेटा का मतलब जब भी हम किसी घटना स्थल पे जाते हैं तो हमें जो भी वहां पे उस समय उपलब्ध होता है वो प्राथमिक डेटा होता है हमारा। ठीक है, या किसी भी घटना के कोई भी घटना हो चुकी है और वहाँ के जिसने पहले रिसर्च किया है तो उससे हमें प्राथमिक डाटा उपलब्ध हो जाता है। द्वितीयक डाटा वो हो जाता है कि जो पहले से किसी द्वारा रिसर्च किया गया है और कहीं न कहीं उसके द्वारा किसी भी डायरी से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, इन सब के माध्यम से कहीं न कहीं हमको मिल जाता है जो वो द्वितीयक स्रोत होता है हमारे लिए। तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत भी इसमें बहुत अनिवार्य हैं। ठीक है, इससे भी हम कहीं न कहीं रिसर्च तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर चैप्टर है आपका नाइनटीन नंबर है तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण एवं प्रदर्शन। वर्गीकरण एवं प्रदर्शन, संकेतीकरण एवं सारणीयन। संकेतीकरण एवं सारणीयन। ठीक है, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से तथ्य किस में रखने हैं उसको विभाजित करते हैं, फिर उसका प्रदर्शन करते हैं, उनको संकेत सिंबल देते हैं और एवं सारणीयन करते हैं, उसको फिर व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेखा चित्र, मतलब उपयोगिता एवं प्रकार। रेखा चित्र बिंदु रेखी, मतलब कोई बिंदुओं के माध्यम से हमने कोई चित्र बनाया। ठीक है, बिंदु रेखी, रेखा चित्र बिंदु रेखी। उपयोगिता एवं प्रकार, इसकी क्या उपयोगिता है एवं प्रकार, इसके टाइप्स कितने हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। रेखा चित्र के माध्यम से जो भी हम अध्ययन करते हैं, सिंबल का क्या उपयोगिता है, क्या इसके प्रकार है, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका। माध्य, बहुलक एवं माध्यिका, इन सब की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये कहीं न कहीं जो भी डाटा कलेक्ट करने में ये सब विधियां अपनाई जाती हैं, इनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक भी पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है 22 नंबर, अपकिरण की मापें।
अब किरण की मापें हैं, मतलब प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन, ठीक है। इसमें अब किरण की मापें, प्रमाप विचलन वगैरह जो भी है, ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये 22 चैप्टर में ये द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। मैंने आपको हल्का फुल्का इस सब के बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब एक एक चैप्टर को उठा करके उसका विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम में आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पहले चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे, उस पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।